क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा सुबह 3 बजे ही क्यों जागते हैं? इसे डेविल्स आवर कहा जाता है और लोक कथाओं के हिसाब से जादू का समय, जो कि रात का वो समय माना जाता है जो कि शेक्सपियर द्वारा रचित हैमलेट में सबसे अधिक कालों की घटनाएं लिखती हैं। ऐसा बार्ड ने लिखा है, ये रात का सबसे जादुई समय है जब गिरजाघर में सन्नाटा होता है और नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं। शहरी किंवदंती और शैतान के समय की भयावह कहानी एंजेलो अमेरिकन, मूल अमेरिकन और हिस्पैनिक संस्कृति में पाई जाती है। लेकिन इस समय के बारे में ऐसा क्या है जो हमें आकर्षित और भयभीत दोनों कर देता है? डेविल्स आवर के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। एक्सप्लेनेशन के हिसाब से साइंस और बुराई दोनों का डिवीजन है। शैतान का समय प्रातः 3 बजे होना महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये ईसा मसीह के मृत्यु का विपरीत समय है। बाइबल में लिखा है कि ईसा मसीह को सुबह 9 बजे सूली पर चढ़ाया गया था और दोपहर से लेकर 3 बजे तक यीशु की मृत्यु तक अंधेरा छाया रहा। जब वो चिल्लाए तब सब कुछ समाप्त हो गया था। इसीलिए सुबह 3 बजे शैतान और अंधेरी संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि यीशु का मजाक उड़ाने के लिए समय बदल दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे क्रॉस को उल्टा कर दिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे बहुत सी शैतानी फिल्मों में दिखाया जाता है। पवित्र त्रिमूर्ति नंबर 3 को क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही पवित्र नंबर माना जाता है, क्योंकि ये संख्या पवित्र आत्मा के बेटे के नंबर के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसीलिए अगर आप खुद को सुबह 3 बजे जागा हुआ पाते हैं, मतलब कि शैतान सीधे आपसे मिलने आना चाहता है। विचिंग आवर शब्द का उपयोग 1560 में पॉप पायस IV द्वारा किया गया था। जादू टोने का चलन शुरू हो गया था क्योंकि लोग ये समझने में असमर्थ थे कि बीमारियां इतनी अधिक क्यों हैं, और इसीलिए उन्होंने जादू टोने की प्रथा को दोष देने का फैसला किया। इससे बड़े पैमाने पर दहशत और संदेह पैदा हुआ क्योंकि लोग इस शैतानी संस्था से धीरे धीरे मिलते जा रहे थे। ऐसा माना जाता था कि जादू टोने का अभ्यास ज्यादातर जादू टोने के समय किया जाता था क्योंकि उस वक्त उनकी शक्तियां ज्यादा थी। 16 से लेकर 18 सेंचुरी तक तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया जो कि डायन परीक्षण में शामिल थे। निर्गमन के पुराने नियम की पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप किसी जादूगरनी को जीवित नहीं रहने देंगे और उन आरोपियों को या तो काठ पर जलाकर, फांसी पर लटकाकर या सिर काटकर मार दिया जाता था। डंकिंग भी एक समय के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि थी जहां एक आरोपी व्यक्ति को पानी में डुबाया जाता था और जो लोग डूबते थे उन्हें निर्दोषी माना जाता था, जबकि जो लोग तैरते थे वे निश्चित रूप से चुड़ैल थे। अब हम जादू टोने के संबंध में अधिक शिक्षित हो गए हैं। जादू टोने का समय शैतान का समय के नाम से जाना जाने लगा। दुनिया की सबसे कुख्यात डरावनी कहानियों में से एक वास्तविक जीवन के दुखद घटनाओं पर आधारित है। सुबह 3 बजे 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड बच डिफियो जूनियर ने अपनी मां, पिता और 4 भाई बहनों को 35 कैलिबर मार्लिन लीवर एक्शन राइफल से गोली मार दी जब वो अपने बिस्तर में सो रहे थे। उसी दिन शाम 6 बजे वो एक स्थानीय बार में गया और चिल्लाया, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे लगता है कि मेरी मां और पिता को गोली मार दी गई है। और ये हत्या हुई थी 112 ओशन एवेन्यू में, एम्प्टीविल, लॉन्ग आइलैंड, जिसे आज के समय में एम्प्टीविल हॉर हाउस के नाम से जाना जाता है। हत्याओं के आसपास की घटनाएं असामान्य थी क्योंकि पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज नहीं सुनी और जब पहली गोली चली तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जागा। साथ ही परिवार के हर एक सदस्य को उनके बिस्तर पर औंधे मुंह लिटा दिया गया था और संघर्ष का कोई निशान नहीं था। हत्याओं ने इस धारणा को पुनः स्थापित कर दिया कि प्रातः 3 बजे शैतान का समय होता है। जैसा कि डिफिया ने जासूसों को बताया कि उसने पहले अपने दिमाग में अजीब आवाजें सुनी थी और वो अचेतन अवस्था में था और समझ रहा था कि एक बार जब मैंने शुरू किया तो मैं रुक नहीं सका, ये बहुत तेजी से चला। डिफिया को 2nd डिग्री हत्या के 6 मामलों में दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। न्यू मैक्सिको की एक शहरी किंवदंती जिसका नाम ला मारा होरा है, इसका अनुवाद किया जाए तो इसका मतलब है शैतानी समय या फिर बुरा समय। मारा होरा की किंवदंती है कि कैसे सुबह 3 बजे एक बुरी आत्मा अकेले यात्रियों को परेशान करती दिखाई देती है। रात में वो एक राक्षस के चेहरे वाली बूढ़ी औरत की तरह दिखाई देती है और अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है तो ऐसा कहा जाता है कि आपका कोई प्रियजन जल्दी मारा जाएगा। जो लोग ग्रामीण इलाकों में अलग थलग इलाकों में यात्रा करते हैं उन्हें चेतावनी दी जाती है कि उन्हें उसकी डरावनी उपस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि भूतिया किंवदंती की उपस्थिति किसी को भी देर रात अकेले यात्रा करने से डराने और चेतावनी के रूप में कार्य करने के लिए हुई थी। लमाला होरा का असर क्षेत्रों की बाउंड्रीज में ज्यादा होता है और खासकर रात के वक्त ये सुपरनैचुरल चीजें होती हैं। आमतौर पर 3 बजे ये सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। रे ब्रैडबेरी का 1962 का उपन्यास समथिंग विकेड दिस वे कम मिस्टर डार्क नाम के एक रहस्यमय कार्निवल लीडर की कहानी बताता है। डार्क एक द्वेषपूर्ण प्राणी है और जिन लोगों को वो गुलाम बनाता है उनके जीवन का वो पोषण करता है। उपन्यास में भयावह शक्ति का जिक्र है 3 बजे की। डॉक्टर्स का कहना है कि शरीर निचले स्तर पर है, तब आत्मा बाहर निकलती है, रक्त धीमी गति से चलता है लेकिन आप कभी भी बच सकते हैं उस वक्त।
मरती हुई नींद का पैबंद है, लेकिन सुबह 3 बजे पूरी चौड़ी आंखों से घूरना जीवित मौत है। उपन्यास में यह भी कहा गया है कि किसी अन्य समय की तुलना में सुबह 3 बजे अस्पताल में अधिक लोग मरते हैं, जिसने लोगों के इस विश्वास की पुष्टि की कि ये सभी घंटों में सबसे भयावह था। लेकिन ये अप्रमाणित है। राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन ने पुष्टि की है कि नशे में गाड़ी चलाने से होने वाली अधिकांश दुर्घटनाएं लगभग 55% आधी रात से 3 बजे के बीच ही होती हैं। शैतान के समय में जागने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में मेलाटोनिन के स्तर के कारण आप नींद में अनिद्रा से पीड़ित हो सकते हैं। जो लोग इस स्थिति से पीड़ित होते हैं उन्हें आमतौर पर सुबह 3 से 4 बजे के बीच नींद से जगाया जाता है। ये एडल्ट्स के डिप्रेशन से भी जुड़ा हुआ है और शायद इसी वजह से आप बहुत ही ज्यादा निराशा के मूड में चले जाते हैं और यहीं से आती हैं वो डरावनी भावनाएं। ये सलाह दी जाती है कि कैफीन और अन्य उत्तेजक पदार्थों से दूर रहें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और समझदारी से खाना आपको बिना किसी परेशानी से रात गुजारने में हेल्प कर सकता है। इससे पता चलता है कि यदि आप भूतों में विश्वास करते हैं या यदि आप अधिक असाधारण गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए जाने जाते हैं तो आप दूसरों की तुलना में अधिक देखभाल करते हैं। अध्ययनों से उन लोगों के बीच अंतर का पता लगाया जिन्हें असाधारण अनुभव हुआ और जो या तो विश्वास नहीं करते या अनुभव नहीं करते हैं। जिन लोगों को सुपर नेचुरल चीजों का एक्सपीरियंस था उन्होंने सहानुभूति मापने के मामले में अधिक अंक प्राप्त किए। आपको रात में भूतों का अनुभव होने के अन्य कारण मस्तिष्क में तनाव के कारण हो सकते हैं, जो परिवर्तित संवेदनाएं पैदा करता है, जिससे अलग अलग सेंसेशन भी होती हैं। इससे ये भी पता चलता है कि क्यों कई विधवाओं को अपने खोए हुए प्रियजनों से भूत या मुलाकातों का अनुभव होता है, क्योंकि वे अत्यधिक तनाव और निराशा से गुजर रही होती हैं। जब आप आधी रात में कांपते हुए उठते हैं और आपकी आंखें अंधेरे कमरे में घूमती हैं, तो संभावना है कि आप कुछ भयावह चीज देख लेंगे, क्योंकि आपका दिमाग तनाव से उन्मत्त है। डेविल्स आवर की वजह से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ने इंटरनेट पर वीडियो डालना शुरू कर दिया। भूतिया वीडियो डालकर वो लोग इसे 3 AM चैलेंज के नाम से बोलने लगे। विचार ये था कि इस समय के दौरान जागने की आशा के साथ कुछ प्रकार की असाधारण गतिविधियां वाले वीडियो को कैमरे में कैद किया जा सके, या तो ऐसे रचनाकारों को दिखाया जाए जो इस समय डरे हुए बैठे हों, या अन्य जो अपने घरों को साझा करने वालों को डराने के लिए शरारतें करेंगे। इस चलन के दौरान माता पिता ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि 5 साल की उम्र के बच्चे भी देर रात तक इस चुनौती में भाग ले रहे हैं। खोज इंजन डेटा से पता चला कि इस चुनौती में अधिकतम रुचि 2017 के मई और अगस्त के बीच थी। ऑनलाइन कई रुझानों की तरह ये जल्द ही शांत हो गया, लेकिन संभवतः बहुत सारे डरे हुए बच्चों को पीछे छोड़ गया। बच्चों और किशोरों में भूत देखने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि बढ़ती कल्पना के कारण उनकी धारणा एडल्ट से बहुत ज्यादा अलग होती है। इतिहासकार रॉजर एकर्ज के पास शैतान के समय की बहुत अलग व्याख्या थी, निश्चित रूप से अधिक वैज्ञानिक। नींद पर उनके 16 साल लंबे शोध से पता चला कि 8 घंटे की नींद का विचार एक बहुत ही आधुनिक चलन है, क्योंकि कई दशक पहले हमारे पूर्वज दिन के 2 अलग अलग समय पर सोते थे। शाम ढलने के 2 घंटे बाद सोते थे, फिर 1 या 2 घंटे जागते थे और फिर सोते थे। बिस्तर पर लेटकर अपने कंबलों के नीचे से इस उम्मीद से झांकने की बजाय कि कोई भूत या प्रेत आकर हमें झपट लेगा, हम उठेंगे और सक्रिय हो जाएंगे। इस दौरान की गतिविधियों में पढ़ना, लिखना, प्रार्थना करना, बिस्तर में अपने साथी के साथ मजे करना शामिल है। 16वीं सदी में फ्रांस में ये सलाह दी जाती थी कि गर्भधारण करने के लिए रात का समय सबसे अच्छा होता है। एक दिन में सोने की 2 अवधियों का पैटर्न पोर्टिंगेल की शुरुआती अंग्रेजी गीत ओल्ड रॉबिन में भी स्पष्ट है, जिसमें लिखा है, और आपकी पहली नींद के जागने पर आपके पास एक गर्म पेय बनाया जाएगा और आपकी अगली नींद के जागने पर आपका सारा दुख बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रॉजर एकर्ज के शोध में यह भी पाया गया कि रात के दौरान असाधारण गतिविधियों के बजाय घरेलू उपकरणों के कारण हमारे जागने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। सेल फोन, टीवी, स्टीरियो और एयर कंडीशनर सभी एक वायरलेस ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं, जिसे EMF या विद्युत चुंबक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और तो और सोते वक्त भी हमारे साथ ही होते हैं, जिससे मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। यही हार्मोन हमारी स्लीप साइकिल कंट्रोल करता है। हमें से कई लोग देर रात तक फोन स्क्रीन को देखते रहते हैं, जिससे हमारा मेलाटोनिन कम हो जाएगा और हम सोचते रह जाएंगे कि हमें अच्छी नींद क्यों नहीं मिली। देर रात तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग भी आपके मस्तिष्क को सतर्क रखता है, इसलिए आप उस अजीब छाया को अपने कमरे में घूमते हुए देखने की अधिक संभावनाएं देखेंगे और आप विश्वास कर लेंगे कि वहां पर कुछ तो है। कई भूत शिकारी ये निर्धारित करने के लिए EMF मीटर का इस्तेमाल करते हैं कि क्या असाधारण वस्तु यहाँ मौजूद है। मीटर पर अस्पष्ट उतार चढ़ाव ये निर्धारित करता है कि आप भूतिया गतिविधि के लिए गर्म स्थान पर हैं या नहीं। क्या आपके पास द डेविल्स आवर के बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह यदि आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और हमारे सभी अद्भुत वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो पाए।
और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।